हेलो दोस्त। नवंबर 2022 में एक आउटरीच चला था जो टेक्नीशियन के वेटिंग कैंडिडेट थे और कुछ एलपी वाले भी रह गए थे, लेकिन मैक्सिमम टेक्नीशियन वाले थे और जेई वाले थे। उनके लिए रेलवे बोला था उससे पहले, हालांकि 2022 के शुरुआत में भी ऐसे ही प्रोसेस हुआ था, लेकिन बोला था कि जो लोग अपनी रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, अपनी आउटरीच कैंपस में अपनी बात रखना चाहते हैं, वो आए। उसका रिजल्ट अब सामने आने लगा है, रिजल्ट भी और कटअप भी। डेली आप वेबसाइट चेक करते रहिए, आपका रिजल्ट इंतज़ार कर रहा है, खास करके टेक्नीशियन 3 और जेई के लिए। अब लोगों का सवाल है कि ग्रुप डी में भी वेटिंग देना चाहिए क्या? तो मैं कहूँगा रेलवे एलपी टेक्नीशियन में जॉब नहीं दे पाने के कारण ही, और लोगों की डिमांड था कि मुझे वेटिंग से जॉब देना चाहिए, मेरा मेडिकल हुआ है, डीबी हुआ है, एनटीपीसी और ग्रुप डी यानी कह दे कि 2019 वाले वैकेंसी में ख़त्म कर दिया। लेकिन वेटिंग से ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता चाहे, हालांकि वेटिंग देने से ये चीज़ हो जाती है, प्रोसेस जल्दी हो जाता, एक ही बार में हो जाता है, डीबी वगैरह सब कुछ। हालांकि पैनल में डिले होती है जो भी हो, लेकिन यहाँ पे नहीं देने से भी कोई अंतर नहीं पड़ रहा है। सेकंड डीबी हो रही है, थर्ड डीबी हो रही है, फोर्थ डीबी हो रही है, तो प्रोसेस तो चल ही रहा है एक एक करके। कोई ऐसा नहीं है कि प्रोसेस रुका हुआ है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो कितने वेबसाइट की बात किया जाए, थोड़ा सा कम पड़ जाएगा, वीडियो भी छोटा पड़ जाएगा। सबसे पहले बिलासपुर में चलते हैं। तो बिलासपुर में 7 तारीख का पैनल आया है, ये भी आप देख लेंगे, टेक्नीशियन का है एडिशनल पैनल में। उससे पहले अजमेर में आया था 6 तारीख को, वो बहुत बड़ा पैनल था जिसमें 500 प्लस लोगों को नाम लिया था। उसके बाद कोलकाता में जो आपकी वो कैंपस चली थी उसकी डेट दिखा दो। आउटरीच कैंपस किन किन के लिए चला था? 1/18 के लिए और 3/18 और 2/18। जो वेटिंग में बच गए हैं उन्हीं के लिए, स्पेशल स्टैंड बाई कैंडिडेट के लिए ये पूरा चला था आउटरीच कैंपस, जिसमें लोग अपनी रिप्रेजेंटेशन दिए थे। उसके बाद जो पोस्ट थी उसको एडजस्ट करना था। हालांकि ऐसा ही नोटिस 1 जून में आया था जिसमें एडजस्ट करने की बात पहले ही हो चुकी थी, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ डिफरेंट कारण से, नंबर इशू और टेक्निकली वहाँ के लोकल अथॉरिटी का जो इशू हुआ और कैंडिडेट का उसमें रिप्रेजेंटेशन था। उसके बाद आज के डेट में देखिएगा तो यहाँ पे चेन्नई के डेट में भी 2 तारीख को एक पैनल आ चुका है। यहाँ पे आप देखेंगे एडिशनल पैनल में, यहाँ पे चेन्नई में, तो यहाँ भी काफ़ी लोगों का, 1 मिनट उल्टा वाला खुल गया, ये वाला पैनल अगर खोले, ये 1 मिनट यहाँ से, हाँ ये वाला डेटेड 2 वाला का, तो यहाँ पे देखिएगा टेक्नीशियन का ही सारा है, कैरीजेन वैगन में, डीजल मैकेनिक, इलेक्ट्रिकल वगैरह वगैरह का। हालांकि कम ही लोगों का पैनल है, लेकिन अच्छा पैनल है, और कह सकते हैं कि कुछ कम कम नंबर पे भी लोगों का हुआ है। 32 नंबर, 42 नंबर पे, 44 में यूआर का, 32 में एससी कम्युनिटी का। उसी तरह ओबीसी में भी देखेंगे कई सारे, यूआर में भी देखेंगे क्वालिफाई मार्क्स तक कटअप हुआ है, और कई सारा डिटेल आया है। उसके बाद अगला अब महाराष्ट्र की बात करेंगे, वो मुंबई में भी देखे रहे को मिल रहा था एलपी टेक्नीशियन की रिगार्डिंग 2 दिन पहले का, ये डेट देख लीजिएगा थोड़ा सा, 25/1 का है, वो भी अपडेट था। उसके बाद और अपडेट देखना चाहेंगे तो ये मैं इसको कर देता हूँ बंद, ये बंद करता हूँ। उसके बाद रांची का आज फिर से, पहले पैनल दिया था, आज कटअप जारी हो गया है 8 तारीख के डेट में। तो यहाँ पे रांची पे, और अजमेर वाला तो 6 तारीख आपने देखा ही था। यहाँ जेई और एलपी टेक्नीशियन दोनों का था, दोनों का कटअप मार्क दे दिया है। उसके बाद एक और आपका है आज का अपडेट, वो है चंडीगढ़ से, जिसको मेजर कह सकते हैं। एडिशनल पैनल 2/19, 1/18 और 3/18, तीनों 8 तारीख के डेट में आ गया है। तो पहले जेई वाला देखते हैं। जेई वाला देखिएगा तो यहाँ जेई के में देखिएगा जूनियर इंजीनियर के लिए, हालांकि जूनियर इंजीनियर में कम पोस्टें रहती है, लेकिन यहाँ ठीक ठाक पैनल अच्छा खासा संख्या में है। पहले देखिए 26 है जो आपका डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट का है, 2 पोस्ट आपका सिग्नल एसएनटी में, इलेक्ट्रिकल में 2, टीआरएस में 100, उसके बाद इलेक्ट्रिकल जनरल सर्विस में 2, उसके बाद ट्रैक मशीन में टोटल 28, उसके बाद 12 वर्ष में 16 कैंडिडेट को, कैटेगरी नंबर 3 में 1, पीवे में, और कैटेगरी नंबर 1 में 1। उसके बाद डिजाइन और ड्राइंग में भी 9 लोगों को लिया है। ये तो हो गया इसकी बात। उसके बाद एलपी टेक्नीशियन का देखिएगा तो यहाँ पे एलपी टेक्नीशियन में एडिशनल पैनल में देखिएगा, यहाँ भी ठीक ठाक पैनल है, 2, 2, 4, फिर 4 आपका पावर में,
इलेक्ट्रिकल पावर वर्कशॉप में भी एक, उसके बाद जैसे जैसे जो पोस्ट खाली रहा है और जो वर्कशॉप फिटर, इलेक्ट्रिकल TRS वर्कशॉप आपका, उसके बाद कोर मेकर, ट्रैक मशीन में 35 कैंडिडेट ऐसे लोगों को वेटिंग में दिया है। हालांकि वेबसाइट पे देखिए, यहाँ डेट देखिए कब का है, 2/2/23 का है, और वेबसाइट पे अपलोड कब हुआ है तो ये देखिएगा 8/2 को। इतना डिफरेंस है, अप्रूवल के बाद डिले हुआ होगा। उसी तरह पैरामेडिकल का देखेंगे तो पैरामेडिकल का भी यहाँ पे एक कैंडिडेट का पैनल है। तो ये जिन जिन कैंडिडेटों की ज़रूरत है वो करके पैनल लिया जा रहा है। तो आप भी अपना वेबसाइट देखते रहिए, और हो सकता है आपने जो आउटरीच में अपना रिप्रेजेंटेशन डाला है वो हो सकता है आपको एडजस्ट किया जाए वैकेंसी के अगेंस्ट। और यहाँ पे RRC ग्रुप डी का वेटिंग लिस्ट नहीं भी है, अंतर नहीं पड़ेगा। सेकंड DB अगर लिया जाए, और लिया जाएगा, थर्ड DB लिया जाएगा, क्योंकि एक DB से पूरी सीट नहीं फिल होगी। थैंक यू, धन्यवाद।